इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नीट यूजी पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है। वहीं टेलीग्राम पर यह पूरा पेपर जो है वो लीक हुआ था। 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी। ग्रुप पर नीट पेपर के सवाल थे। पेपर लीक के बाद अब एनटीए का बड़ा फैसला सामने आया। पेपर लीक की अब सीबीआई जांच के आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें, नीट यूजी 2026 पेपर लीक को रद्द कर दिया गया है। अब आपको बता दें, नीट यूजी 2026 को लेकर पेपर लीक में कई गंभीर आरोप भी सामने आए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो 3 मई को हुई परीक्षा के प्रश्न पत्र के सवाल जो है वो कथित तौर पर टेलीग्राम ग्रुप पर लीक हुए थे, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। दावा किया जा रहा है कि ग्रुप में परीक्षा से जुड़े कई प्रश्न पहले से ही शेयर किए गए थे। मामले के सामने आने के बाद एनटीए ने अब जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी और स्थिति की समीक्षा भी की जा रही है। कुछ खबरों में परीक्षा रद्द किए जाने का भी दावा किया गया है, जबकि सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। तो आपको बता दें, नीट परीक्षा जो है उसको रद्द करने के भी दावे किए गए हैं और टेलीग्राम पर यह पूरा पेपर जो है वो लीक हुआ था। तो नीट यूजी 2025 को लेकर बड़ा विवाद भी सामने आ रहा है, जहां पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोपों के बाद मामला जो है अब जांच एजेंसियों तक पहुंच गया है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को लेकर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि परीक्षा से पहले कुछ प्रश्न और मिलान गेस्ट पेपर लीक सामग्री होने की आशंका जताई गई। तो आपको बता दें, नीट यूजी 2026 की परीक्षा को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है, जहां पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोपों के बाद मामला अब जांच एजेंसियों तक पहुंच गया है। आपको बता दें, देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को लेकर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि परीक्षा से पहले कुछ प्रश्नों का मिलान यानी गेस्ट पेपर या लीक सामग्री होने की आशंका सामने आई थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी है। अब सीबीआई ये पता लगाएगी कि क्या वास्तव में पेपर लीक हुआ था या फिर ये सिर्फ अफवाह है और प्रश्नों के मिलान का मामला क्या है। इधर छात्रों के हितों का हवाला देते हुए एनएसयूआई ने भी विरोध प्रदर्शन किया है। संगठन का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की कमी है और लाखों छात्रों के भविष्य पर अब असर पड़ रहा है। फिलहाल सभी की नजर अब सीबीआई की जांच पर टिकी है, जो ये तय करेगी कि नीट यूजी 2026 विवाद में सच्चाई क्या है। नीट यूजी पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोपों के बाद अब एनडीए ने भी बड़ा फैसला ले लिया है। अब परीक्षा जो है दोबारा कराई जाएगी। यही है कि क्या ये सिर्फ जांच का मामला है या परीक्षा प्रणाली की गहरी खामियां का भी संकेत दे रहा है। तो नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच करेगी। एनटीए ने भी कई चीजें सामने लाई है। एनटीए भी जो है इसकी जिम्मेदारी ले रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ जांच का मामला है या फिर परीक्षा प्रणाली की गहरी खामियों का ये संकेत दे रहा है। क्योंकि इससे पहले भी 2024 में जो रूल्स बने थे उस पे भी एक्शन हुआ या नहीं हुआ, इसके पे भी सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि सरकार ने जब ये नया कानून पेपर लीक को लेकर बनाया था तो आखिर इस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ। तो ये सिर्फ परीक्षा प्रणाली की गहरी खामियों का संकेत है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक आखिर कैसे हुआ, इस पर जवाब भी देना होगा। आपको बता दें, इस मामले को लेकर अब ओएसी का भी बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीट यूजी 2026 पेपर लीक आखिर हुआ कैसे, बीजेपी को इसका जवाब देना होगा। आपको बता दें, इसे लेकर राहुल गांधी का भी ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा है, यह अमृतकाल नहीं विषकाल है। लाखों छात्रों के सपने जो है वो टूट गए। तो नीट यूजी 2026 परीक्षा विवादों में पेपर लीक के आरोपों पर अब सीबीआई जांच शुरू कर दी गई है। छात्रों के विरोध में आपको बता दें, एनएसयूआई जो कि एक संगठन है वो सड़कों पर उतर आई है। तो आपको बता दें, इस मामले को लेकर सरकार पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पेपर लीक की अब सीबीआई जांच के आदेश जो हैं वो दे दिए गए हैं। छात्रों के समय और उनकी स्वास्थ्य का भी
तो आपको बता दें नीट परीक्षा 2026 को लेकर अब सीबीआई जांच होगी। आपको बता दें इस रद्द करने के भी आदेश दे दिए गए हैं। बार बार होने वाली गड़बड़ियों से अब सरकार की जवाबदेही जो है वो बढ़ती जा रही है। आपको बता दें इससे पहले भी यानी 2024 में भी इसे लेकर एनटीए ने एक लीगल, कानूनी और नीतिगत सुधार बनाए थे। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 लागू किया गया था। उसमें क्या हुआ था, वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए कमलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, नीट परीक्षा जो कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा है, लाखों छात्रों के भविष्य इसमें जुड़े हुए, ऐसे में ये परीक्षा जो है वो रद्द करने का ऐलान कर दिया गया है, कैसे देखते हैं? देखिए प्रज्ञा जी कि ये बहुत बड़ा चुनौती होता है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होना, क्योंकि बच्चों के जो अभिभावक हैं, गार्जियन इतने पैसे लगाकर कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को बड़े स्कूल में दाखिला देते हैं। अब बड़े बड़े जगहों पर जो है कोचिंग पढ़ाते हैं। बिल्कुल। इतनी मेहनत करने के बाद जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई करके अपनी कोचिंग से नीट की तैयारी करते हैं। नीट तैयारी तक ठीक है, अगर वो लास्ट परिणाम के लिए अपने रिजल्ट पाने के लिए वो परीक्षा देते, परीक्षा में अगर लीक हो जाता है, कोई तरह की गड़बड़ी आती है सामने, तो ये बहुत बड़ा चुनौती होती है बच्चों के भविष्य के साथ। बिल्कुल। तमाम प्रदेश भर में 3 मई को जो परीक्षा हुई है नीट की, वहां पर जो परीक्षा देने के बाद आरोप ये लगाया गया कि पेपर लीक हो गया, लेकिन इसकी अभी तक कोई जांच पड़ताल नहीं सामने आई है। हालांकि भारत सरकार ने भी बोल दिया कि इसकी जो है कि जांच जो है बहुत कड़ी तरीके से होगी, क्योंकि जो नीट के बच्चे जो पेपर दे रहे हैं वो इतनी कड़ी मेहनत के पास दे रहे हैं और इस तरह से बच्चों के साथ खिलवाड़ होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत सरकार ने सीबीआई जांच के भी आदेश दिए हैं कि बहुत जल्द से जल्द सभी जगह सीबीआई की जांच भी की जाएगी। और हम इसमें जो मिर्जापुर के आकाश कोचिंग सेंटर में तमाम यहाँ से भी बच्चे हर साल जो है कि अच्छे परिणाम घोषित करते हैं, अच्छे रिजल्ट पाते हैं। यहाँ से भी परीक्षा लोग देने के जाते हैं। हालांकि यहाँ से भी कुछ बच्चे गए हैं पेपर देने के लिए, नीट की परीक्षा के लिए, और उनके साथ भी यानी वही खिलवाड़ जो प्रदेश भर के बच्चों के साथ हुई, वही खिलवाड़ ठीक यहाँ के बच्चों के साथ हो रही है। तो अभी कुछ बच्चे हमारे साथ में ऐसे हैं कि जो कि तैयारी कर रहे हैं। करने की कोशिश कीजिए जो आपके साथ हैं। हाँ, मैं भी वो बच्चों से बात करता हूँ कि जो तैयारी यहाँ कर चुके हैं और तैयारी भी कर रहे हैं नीट की परीक्षा के लिए, क्योंकि ये जो भविष्य का जो इनके पास भी जो साथ में बच्चे थे उन्होंने परीक्षा दिए हैं। थोड़ा सा आगे, क्या नाम है इसका? आरुषि सिंह। नीट की पेपर जो है 3 मई को किया गया था, या सब प्रदेश भर के बच्चे लोग जो है कि पेपर दिए हैं और उन जो लीक हो गया पेपर, लोग आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद पेपर रद्द कर दिया जाए, क्या आप कहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था और ये बहुत खराब हुआ कि रिजल्ट कैंसिल हो गया, पर लेकिन इन फ्यूचर जब भी एनटीए का एग्जाम होगा उससे हम अपना बेस्ट देंगे और अच्छा अपना एग्जाम अच्छा देंगे। कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है नीट की परीक्षा के लिए? बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपना बेस्ट देना पड़ता है, फिर ये अच्छा अपना एग्जाम होगा। आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों की जिस तरह से पेपर लीक हुआ है, ये भविष्य का खिलवाड़ भी किया जा रहा है, आप लोग इतनी मेहनत करते हैं फिर भी अगर रिजल्ट पाने के लिए रात दिन इकट्ठा करते हैं और लीक हो जाना, उसका पेपर रद्द करना, क्या कहेंगे आप? बहुत बुरा हुआ है हम लोग के साथ, लेकिन फिर भी हम लोग प्रिपेयर है फुल्ली। एनटीए का जो भी डिसीजन होगा उसके लिए हम लोग फुल्ली रेडी है। जो अगली बार जो पेपर होगा तो आप किस तरह से पूरी मेहनत करेंगे? यस। यहाँ पर प्रज्ञा जी, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो सेंटर के जो है यहाँ पर जो सेंटर टीचर हैं यहाँ पढ़ाते हैं, उनसे भी कुछ जानकारी लेंगे किस तरह से बच्चे लोग कितनी मेहनत करके यहाँ से निकलते हैं पेपर देने के लिए। सर, इंडिया वाइज स्वागत है और जिस तरह से इंडिया वाइज आपका स्वागत करता है दिल से। आपको कहना चाहेंगे 3 मई को पेपर आपके यहाँ से बच्चे भी किए हुए हैं, इनका पेपर लीक हो गया और जो है कि उनका पेपर रद्द कर दिया गया, कुछ और बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट जो भी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो भी डिसीजन लेगा हम उसके साथ हैं, क्योंकि जब हम अपने बारे में सोचते हैं या 10-20 स्टूडेंट के बारे में सोचते हैं तो अलग चीज पैमाना होता है, लेकिन जब पूरा हम नेशनल लेवल पे बात करते हैं तो एनटीए जो भी डिसीजन लेगा काफी सोच समझ के लेगा। तो डेफिनेटली मैं एनटीए के डिसीजन को वेलकम करूंगा, क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया लेवल पर देखेंगे इस चीजों को। हाँ, नो डाउट ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी चीजें अगर हो जाती हैं तो हमारे स्टूडेंट्स डेफिनेटली दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड,
तो मैंने स्टूडेंट से बात भी किया बहुत सारे बच्चों से, उन्होंने कहा कि कोई अगर सर ऐसा हो गया है, अगर एनटीए ने डिसीजन ले चुका है दोबारा एग्जाम कराने के लिए, तो हमारी तैयारी तो बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, उसके अलावा जो जब भी एग्जाम का डेट आएगा, अभी डेट तो ऑफिशियल रिलीज नहीं हुआ है, तो उस एग्जाम के लिए भी हम अपनी कड़ी मेहनत करेंगे। 2024 में भी इस तरह से एक पेपर लीक हो गया तो उसका भी आरोप लगाया गया, तो दोबारा फिर ये लीक होने का आरोप लगाया जा रहा है, इनसे हर बार क्यों ऐसा होता है? देखिए, समटाइम कुछ चीजें होती हैं ऐसा, जो नो डाउट पेपर लीक की जो आप बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली एनटीए इसको देख रहा है, और नो डाउट आपने जैसे बताया कि सीबीआई की इंक्वायरी में है, तो वो उनका पार्ट है जांच, वो हमारा पार्ट नहीं है। हम मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जो भी एनटीए डिसीजन लेगा, हमारे बच्चे उसके लिए रेडी हैं, दोबारा एग्जाम लेगा उसके लिए भी रेडी हैं। और अब मैं बता दूं कि हम लोग जो नेक्स्ट री एग्जाम होने वाला है नीट का, उसके लिए हम लोग फाइनल टेस्ट सीरीज भी है हमारे पास। मतलब ये कहना चाहते हैं हम लोग कि अगर बच्चा दोबारा अगर आए हमारे पास, या हमारे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए हमने ऑलरेडी टेस्ट भी स्टार्ट करा दिया, ताकि जो एग्जाम दोबारा देने जाए तो बिल्कुल सेम टेम्परामेंट के साथ जाए और अच्छा स्कोर करें। बिल्कुल, लेकिन कमलेश, इनसे पूछिए कि जो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि इस तरह के जब पेपर लीक होता है, उनका लास्ट अटेम्प्ट होता है, वो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? जी सर, उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है कि जो इतने मेहनत से तैयारी करते हैं, कई समय की तैयारी करते हैं, उनके लिए क्या चैलेंज होगा और क्या उन पर आप जीतेगी इस समय इस परीक्षा? देखिए, नो डाउट क्या होता है कि जो बच्चे तैयारी करते हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो एक चीज तो उन पर निगेटिव जा सकता है, लेकिन हमें ये चीज सीखना चाहिए कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो उसको हमें निगेटिव वे में नहीं लेना है। मान लीजिए गलती से चीजें हो गई हैं, है ना, तो उसको हमको पॉजिटिव में लेके अपनी तैयारी को परफेक्ट करना होगा। क्योंकि जब हम ये सोचेंगे कि सिस्टम क्या हो रहा है, तो उसमें हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो सबसे बेस्ट पार्ट ये होगा, मेरा स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट भी होगा कि आप ये ना सोचिए क्या होने वाला है, आप ये सोचिए कि जब भी एग्जाम होगा तो अपना बेस्ट कैसे देंगे। क्योंकि आपको किसी चीज के बारे में सोच के जो आपके हाथ में नहीं है, अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। हमेशा उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जो आपके हाथ में है। तो मेहनत आपके हाथ में, जो दोबारा एग्जाम होगा उसमें अच्छा करना आपके हाथ में, आप उस पर फोकस कीजिए। जो बात आपने कहा कि चीजें बच्चे तैयारी करके जाते हैं, हाँ होता है कि कभी कभी हम बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, चीजें कुछ कंट्रोल से बाहर हो जाती है, लेकिन वो तो एनटीए देख लेगा क्या होगा नहीं होगा। लेकिन हमें अपना तैयारी जो है अपने ढंग से करना चाहिए, बाकी चीजों एनटीए को छोड़ देना चाहिए। ठीक, धन्यवाद आपका। प्रकाश जी, अभी जो हमने अभी बच्चों से बात किया, यहाँ के जो प्रबंधक हैं यानी कि पूरे संचालक करते हैं, उनसे बात किया है कि जिस तरह से पेपर लोगों का लीक होता है, ये तो बहुत बड़ा आरोप होता है, लेकिन इस पर हमारी भारत सरकार चुप नहीं बैठेगी, वो जरूर ध्यान देगी, इसकी जांच कराएगी कैसे कहाँ पे क्या गड़बड़ी हुई है। और यहाँ बच्चों का कहना है कि हम लोग का अगर पेपर लीक होता है या तो हम लोग कड़ी मेहनत फिर से करेंगे, फिर से तैयारी करेंगे। हालांकि हमको उससे जो लड़ाई लड़नी है उससे हम लड़के ही रहेंगे, अपना जो निश्चित पेपर होता है परीक्षा देने के बाद उसको हासिल करके ही रहेंगे, चाहे कितना भी आरोप लग के वो पेपर को रद्द कर दी जाए। बिल्कुल कमलेश, अगर बात की जाए, क्योंकि एनटीए पर बार बार सुरक्षित परीक्षा कराने में वो विफल हो रही है। इससे पहले भी 2024 में ये रूल बना था जिसमें कई सुधार किए गए थे, उसके बावजूद भी 2026 में एक बार फिर से देश की सबसे बड़ी परीक्षा नीट यूजी 2026 जो है वो रद्द करने के ऐलान कर दिए गए। ऐसे में क्या माना जाए कि वजह क्या है कि एनटीए बार बार फेल हो रहा है? देखिए, परीक्षाएं कई भी, और रेलवे का भी परीक्षा होती है और पुलिस विभाग की परीक्षा होती है, और 2024 से 26 के बीच में जितने भी परीक्षा हुए तो कुछ न कुछ कभी न कभी कोई खामियां बीच में देखने को मिला है। कभी लीक पेपर हो गया था, कभी पेपर आउट हो गया। इस तरह के आरोप लगाकर बच्चों को पेपर जो है कि कैंसिल कर दिया जाता है, उनके साथ खिलवाड़ किया। ये नीट के पेपर ही नहीं, तमाम कई ऐसे जो है कि वैकेंसियां भी निकले, उसमें भी लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया। ये तो बहुत बड़ा आरोप लग रहा है इनके ऊपर, जो बच्चों के साथ में खिलवाड़ किया जाता है। जी बिल्कुल कमलेश, क्योंकि अब सीबीआई जांच के भी आदेश दिए गए, क्या लगता है कितना सुरक्षित होगा ये सीबीआई जांच? क्योंकि बहुत सारे मामले में सीबीआई जांच होता है लेकिन उसमें सालों लग जाते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ सामने नहीं आता। देखिए, अब ये जो सीबीआई जांच के लिए आदेश जो मिला है, सीबीआई तो जांच होगी, इसमें कितना भी समय लगेगा इसका कोई आंकड़ा नहीं निकाला जा सकता है। 1 साल भी लगता है, 2 साल भी लग सकता है। हालांकि बच्चों का कहना है कि सीबीआई जांच तो हमारी जो पेपर हुई है इससे हम कोई लेना देना लगा, जैसे पेपर फिर दोबारा होगी फिर दोबारा हम लोग पेपर देंगे, क्योंकि उसकी वजह से मुझे खाली हाथ बैठना नहीं है। क्योंकि सीबीआई की जो जांच है 1 साल का प्रोसेस है, 2 साल का प्रोसेस है, उसके इंतजार में कितना बैठे, लेकिन तैयारी हमारी निरंतर बनी रहेगी, फिर से हम लोग पेपर देंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब इस मुद्दे को लेकर बनाया आपने पार्लियामेंट में, सजा दे देंगे, खुला कर देंगे, ऐसा कर देंगे, पेपर कैसा लीक हो गया भाई? और कहाँ गया प्रधानमंत्री का वो मन की बात? बच्चों को बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, अब वो बच्चों को क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री? मन की बात में तो आपने कह दिया बच्चों को कि टेंशन मत लो। अब वो जो बच्चे पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो उनके माँ बाप लाखों रुपया इस ये जो कोचिंग सेंटर्स में बर्बाद कर दिए, उन पर क्या गुजरनी होगी? उन गरीब बच्चों के ऊपर जो ख्वाब देखते हैं कि नीट का एक एग्जाम को क्वालिफाई करें। बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जवाब दें, शायद प्रधानमंत्री एक और मन की बात कर देंगे उनके लिए, नहीं होगा। मगर वो बच्चियां तो आज उनका दिल टूटा हुआ है, उनके माँ बाप के पास अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, कैसा करेंगे। देश में 23 लाख के करीब लगभग छात्र छात्राएं जिन्होंने 2026 नीट की परीक्षा दी थी, सबका भविष्य अंधकार में। पिछले वर्ष भी इसी तरह क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, चलित वर्ष भी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, जिससे परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। अगर देश में इसी तरह बार बार प्रति बरस लगातार 2 वर्ष यदि नीट की परीक्षा कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे जो रत्न हैं, जो हमारे मेधावी छात्र छात्राएं हैं, उनका मैं सोचता हूं भविष्य भी बहुत खराब होगा और हो सकता है उसमें से कुछ भयानक एक्शन भी ले जाएं कि अपने आप को कुछ ना कर ले। अगर ऐसी कुछ घटना घटती है तो इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे ट्यूटर क्लास वाले, विशेषकर जो लोग नीट का एग्जाम कराते हैं, उन्हीं में से किसी को लोग पकड़ के अपने ही ट्यूटर में उस विषय को ठीक से पढ़ाते हैं जहां से उनका क्वेश्चन पेपर लीक होता है, जिसके लिए इस तरह पेपर लीक होने का हमेशा एलिगेशन होता है। और जो बच्चे मेधावी बच्चे साल भर पूरा मेहनत करते हैं, वो उनको 1 साल और देखना पड़ता है। लगातार 2 साल नीट का एग्जाम, नेट यूजी का एग्जाम कैंसिल होने के लिए इसकी निंदा करते हैं। और इसमें जो लोग इस प्रक्रिया में जो लोग नेट के पीछे हैं, सबको अरेस्ट करना चाहिए, जैसा भविष्य में बच्चों के। ये तो खराब है। नीट ये सारा देश में मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए होता है। लोग तो भरोसा रखते हैं नेशनल टेक्सटाइल टेस्टिंग एजेंसी या नेशनल मेडिकल कमीशन पर। ये सब होने से तो ये भरोसा चला। See, it is a very unfortunate incident what has happened. Time and again this is being happening. Now the credibility of National Testing Agency, NTA, is at now to be debated. There's no point CBI inquiring at this stage now. Already the students, more than 22,05,000 students who have appeared for the NEET exam are put to a severe hardship. Now again they have to start preparing once again. Again they have to go through the stress of writing the entrance exam. It's not so easy. It's not so easy as what we talk. That stress levels, what will be there, it is unimaginable. Because the desperation to get a medical seat or allied medical sciences seat, it not. देखिए, मुझे लगता है कि पिछले कई सालों से बार बार मेडिकल का जो एंट्रेंस टेस्ट है, जिसको पहले प्री मेडिकल कहते थे, अब नीट कहते हैं, जिसमें डॉक्टरी में एडमिशन होता है, वो बार बार लीक हो रहा है। करीब 24-25 लाख बच्चे इस टेस्ट में बैठते हैं और लीक हो रहा है। कई बार ये तो सिर्फ वो खबरें हैं जब आप पता चल गया लीक हो रहा है। ऐसा भी बहुत बार हो रहा होगा जब लीक हो रहा होगा मगर पता नहीं चल रहा है लीक हो रहा है। इसमें मुझे लगता है कि 2024 में जो सुप्रीम कोर्ट ने एक ढीला रवैया अपनाया
ये एनटीए की एडमिनिस्ट्रेशन का और मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा फेलियर है। 2024 में भी इसी तरीके से पेपर लीक हुआ था और इस साल भी पेपर लीक हुआ है और पेपर को अब कैंसिल कर दिया गया है। जिन बच्चों ने अपनी मेहनत से 2 साल मेहनत करने के बाद नीट का पेपर दिया है बिना चीटिंग के, उन बच्चों का पेपर अभी तक मैं अगर अपनी फीलिंग्स के बारे में बोलूँ तो बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज़ है जो ये हुई है। बिकॉज एक बच्चा बहुत प्रिपेयर करता है, 2 साल वो इतने सैक्रिफाइसेस करता है अपनी लाइफ में, और टीनेज लाइफ में वी कैन से कि बहुत इन्जॉय करना चाहिए, बट एक एग्ज़ाम जो एक नोबल प्रोफेशन आपको दिला रहा है, एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम जिस पे आपको इतना प्रिपेयर करना पड़ता है, एंड जब उस एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें हों जैसे कि लीकेज ऑफ पेपर, वो भी इतने एक्सटेंट पे कि बहुत, जैसे 2024 में 720 बहुत बच्चों के आए थे, इस साल वापस से लीक हुआ पेपर का, तो उन बच्चों का क्या जिनका सेफ स्कोर आया, जिनका सेफ स्कोर आया उनके लिए तो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट रिजर्व हो गई, अब उन्हें वापस पेपर देना है तो उन्हें वापस 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो उनके लिए। तो नीट पेपर लीक को लेकर बच्चों का ये रिएक्शन और कई जो पॉलिटिकल पर्सन हैं उनका रिएक्शन आप सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।